उसका मसा इतना स्ट्रांग होगा। जिस तरह दुर्कास नामक वो विधवा, वो लेडी उठा दी गई थी, आपके घरों के मरे हुए फाइनेंस उठा दिए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा। आपकी मरी हुई जिंदगियां उठा दी जाएंगी, आपके मरे हुए बिजनेस उठा दिए जाएंगे, मरी हुई सेवकाइयां, स्पिरिचुअल लाइफ उठा दी जाएंगी। अगर आज आप इस कॉलिंग पर अपना ध्यान लगाते हैं तो मैं जानता हूं आप आशीष पाने के लिए आए। मैं जानता हूं एक अंधा आज आया कि उसकी आंखें खुले, जो कि खुलने वाली है 45 मिनट के बाद। हाँ, लंगड़े चलने वाले यीशु मसीह के नाम में, कोई शक नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कमांड करनी, मैंने प्रार्थना करनी। परमेश्वर जिसने हील करना है, जिसने चंगा करना है, वो मेरे आने से पहले ही आपके बीच में मौजूद है, आपको हील करने के लिए वो तैयार है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, लोग हीलिंग लेते और चले जाते हैं, क्योंकि पास्टर के पास हीलिंग के अलावा और कुछ है नहीं। वो हीलिंग देता है और लोग चले जाते हैं, लेकिन हीलिंग के अलावा भी बहुत कुछ है परमेश्वर के पास। वो आपको वो वर्ड देना चाहता है जो आपकी 70-700 जनरेशंस के लिए आशीष का कारण हो। मैंने फिर आपको बोला, मैं सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बुलाहट देने के लिए आया हूं। आप ये सोच लो कि झील के किनारे आप बैठे हो और यहाँ लाखों नहीं बैठे, अकेले आप बैठे हो, और यीशु मसीह आपको बोल रहे, चल बेटे, चल बेटी, उठ, आज से तुझे मेरी सेवा करनी है, आज से तुझे मेरी आत्मा से भर के परमेश्वर के कामों को करने है, तुझे मेरे सुसमाचार को लेके जाना है, तुझे चेले बनाने के लिए जाना है, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे क्या मैं सेवा कर सकता हूं? मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कर सकता हूं। हाँ, तुम कर सकते हो। नमान कोड़ी की जो नौकरानी जिसने उसको यीशु मसीह के यहोवा के बारे में बताया, वो सिर्फ एक अनपढ़ सी, एक छोटी सी, एक बिल्कुल छोटी सी एक लड़की थी जो परमेश्वर को जानती थी। आप बोलेंगे हाँ मैं बहुत बड़ा हूं, क्या मैं सेवा कर सकता हूं? मैं बड़ी सरकारी पोजीशन पे हूं। तो बाइबल कहती है दाऊद राजा होकर अगर सेवा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। एक छोटे से छोटा सेवा कर सकता है, एक बड़े से बड़ा सेवा कर सकता है। आप बोलेंगे मैं तो बहुत यंग हूं, मैं तो टीन एज में हूं। तो बाइबल कहती है यूसुफ को परमेश्वर ने टीन एज में चुना, दाऊद को टीन एज में चुना। आप बोलेंगे मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं 80 साल का। तो बाइबल कहती है मूसा को 80 साल में चुना। अगर आप 80 साल के यहां मौजूद हैं, आज मूसा की तरह चुने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप छोटे हैं तो यूसुफ की तरह चुने जा रहे हैं। लेकिन आज से बाद में आपकी लाइफ के ऊपर, इस शहर के ऊपर प्रोफेसी कर रहा हूं, सेवकों की गिनती हजारों की गिनती में बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप लोग परमेश्वर की सेवकाई में जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले, सुसमाचार के साथ, हीलिंग के साथ, डिलीवरेंस के साथ आप लंगड़ों को चलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऊंचा चाहिए और आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। इसलिए मैंने कहा मैं सरमन देने के लिए नहीं आया, मैं आपको 5 मिनट सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको बुलाहट देने के लिए आया हूं। मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि अगर परमेश्वर आपको चंगा करता है, वो इसलिए करता है कि आप पतरस की सास की तरह फिर उसकी सेवा टहल करें। और अगर आप सेवा टहल करते रहेंगे, अगर आप सेवा करते रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आदर दूंगा। जब आपको एमएलए साहब आदर करते हैं तो आपको कितनी आपकी छाती बड़ी हो जाती कि एमएलए साहब ने मेरा आदर किया। आप मुंह उठा के चलते हैं कि एमएलए साहब ने आपका आदर किया। और सोचो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो कहता तू अगर मेरी सेवा करेगा मैं तेरा आदर करूंगा। तेरे उन्हीं रिश्तेदारों के बीच में, तेरे भाइयों के मध्य में मैं तेरा अभिषेक करूंगा, मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरे आदर को बढ़ाऊंगा। आज लोग आदर ढूंढते हैं, पत्नी आदर ढूंढती है पति से जो उसका आदर नहीं करता। पति ढूंढते हैं आदर माँ से, माँ बाप से, बाप भतीजी से, भतीजा बाप से, ताया चाचे से। किसी को आदर नहीं मिल रहा, क्योंकि आदर परमेश्वर की सेवकाई के अंदर है। जो आप बाहर से ढूंढ रहे हैं वो तो अंदर है। बगल में कहते ना छोरा और बाहर ढिंढोरा, वो तो अंदर है। आदर तो तभी होगा जब परमेश्वर की सेवा करेंगे। और परमेश्वर को तो हम छोड़ चुके हैं क्योंकि हम नशा बेचने लग गए। उसको तो हम छोड़ चुके हैं क्योंकि हमारी 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड बन चुकी हैं। हम तो सेवा तभी करेंगे अगर शरीर समर्पित होगा, अगर शरीर पवित्रताई में होगा। अगर शरीर पवित्रताई में नहीं तो तुम किसी भी प्रकार की सेवा में नहीं हो। तुम तो फिर टेंट पकड़ के बैठे हो, माइक पकड़ के बैठे हो, तुम तो गा रहे हो लेकिन परमेश्वर को नहीं पता तुम गा रहे हो। तुम तो बैठे हालेलुया हालेलुया कर रहे हो लेकिन उसको तो मालूम नहीं तुम हालेलुया हालेलुया कर रहे हो। क्योंकि जो कोई सेवकाई पवित्रताई के बीच से नहीं निकलती, पवित्र आत्मा के जरिए नहीं होती, वो परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में कभी भी कबूल नहीं होती।
आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने आपको इज्जत देने के लिए बुलाया है। उसने कहा राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। उसने कहा जो कोई मेरा सेवा करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका ऑनर, उसका आदर करेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए आपका आदर परमेश्वर के पीछे है। हन्ना को ये बात समझ आ गई। उसका निरादर होता था क्योंकि उसके पास बेबी नहीं था। परमेश्वर किसी भी चीज को यूज कर सकता है। वो आपकी बीमारी को यूज कर सकता है आपको निरादर देने के लिए। जब आपका निरादर होगा बीमारी के कारण, आप जवान हैं और आपके ज्यादातर चक्कर हॉस्पिटल में लग रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं लेकिन आपके बेबी नहीं हो रहा। आप वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका फाइनेंस जीरो हो चुका है। वो निरादर परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, उस निरादर को स्पिरिचुअल आईज से देखेंगे आप। हन्ना ने देखा कि मेरे बेबी नहीं, पति से लड़ी पहले, तू क्यों मुझे बेबी नहीं देता? अरे मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूं, दूसरी पत्नी का बेबी है, तेरे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूं। रोती थी, खाना खाना बंद कर देती थी, घर में पूरी ड्रामेबाजी चलती थी। पति अगर अलग निराश, हन्ना अलग निराश, पनिन्ना खुश होती थी देख के, पूरा ड्रामा चल रहा था सीरियल्स वाला। हन्ना को समझ आ गई ये निरादर से परमेश्वर मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसने परमेश्वर घर में जाके बोला, परमेश्वर अगर तू मुझे याद करे, मुझे बच्चा दे, मुझे बेटा दे, तो मैं वो बेटा तेरी सेवा के लिए चढ़ा दूंगी, वो तेरी सेवा करेगा। परमेश्वर ने कहा अब आई तू लाइन के ऊपर, अब आई तू लाइन पे। क्योंकि परमेश्वर ने निरादर को यूज किया। निरादर एक इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर के हाथों में, वो शैतान का भी यूज कर लेता है। आपका फेलियर एक इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर के हाथों में, वो फेलियर का यूज कर सकता है, बीमारी का इस्तेमाल कर सकता है, वो एक निरादर का इस्तेमाल कर सकता है, वो गरीबी का इस्तेमाल कर सकता है आपको अपने पास बुलाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा बोझ भारी है, मेरा बोझ हल्का है। तुम्हारा जुआ भारी है, मेरा जुआ हल्का है। तुम्हारा जिंदगी भारी है लेकिन मेरी सेवा हल्की है। तुम अपनी लाइफ मुझे दे दो, मेरी सेवा पकड़ लो, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम इज्जत को, आदर को पाओगे। आज से मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी देता हूं, आपकी इज्जत बढ़ाएगा परमेश्वर। आमीन। ऊंचा चाहिए यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा आपकी इज्जत को बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हन्ना को समझ आ गया कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है मेरी लाइफ में। उसको समझ आ गया कि जो कोई यहोवा की सेवा करते हैं, यहोवा उनका आदर करता है। उसे आत्मिक हथियारों के बारे में मालूम था, आज लोगों को मालूम नहीं। अगर शैतान अटैक करता है तो परमेश्वर के पास आत्मिक हथियार हैं उसका सामना करने के लिए। हन्ना के पास एक अटैक था। बाइबल कहती है कि उसका पेट, उसका गर्भ जलने वाला नहीं था। अब मेडिकल भाषा में वो कुछ भी हो सकता है, कोई रसौली हो सकती है, कोई ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है, कोई बहाना हो सकता है मेडिकली। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय ले लिया कि परमेश्वर आज से मेरी जिंदगी तेरे सामने डेडिकेट होगी, आज से ये अगर तू बेटा मुझे देगा मैं तेरी सेवा के लिए उसे दे दूंगी। बाइबल कहती है हन्ना के बच्चे पनिन्ना से ज्यादा ग्रेट थे, पनिन्ना से ज्यादा थे, पनिन्ना से बेस्ट थे। और उस सैमुअल की जो जन्म हुआ उसकी वजह से हन्ना सारी उम्र सिर उठा के इज्जत में चलती रही, लोग उसका आदर करते रहे क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता की मां थी। हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि सेवा सिर्फ 500 लोगों के लिए नहीं है। आप में से बैठा एक एक जन आज यीशु मसीह के नाम में सेवकाई के लिए बुलाया जाता है। खुदाबंद के नाम में मैंने कहा एक एक जन आप सेवकाई के लिए बुलाए जाते हैं। आज से अपने कैरेक्टर से पहले परमेश्वर की सेवा करो, पवित्रताई से चलो, परमेश्वर की सेवा करो, प्रार्थना से गए परमेश्वर की सेवा करो, वचन से उसकी सेवा करो, अपनी लाइफ में उन चीजों को लागू करो। उसके बाद जो कोई मिले उन्हें परमेश्वर को, उन वचनों को शेयर करो जिससे आप चल रहे हैं, जिससे आप बरकत पा रहे हैं। अपनी लाइफ को इस तरह से अगर चलाओगे तो सेफ रहोगे। परमेश्वर के दास ने एक बार मुझसे कहा था कि परमेश्वर की निगाहों में तुम्हारी वैल्यू उतनी ही है जितनी तुम उसके सामने कीमत रखते हो आत्मिक रूप से।
तुम्हारी क्या कीमत है परमेश्वर के सामने? क्या तुम रूहें बचाने वाले हो कि रूहों को ठोकर देने वाले हो? कितनी रूहों को तुमने बचाया आज तक, लेकिन तुमको अपना बेटे का रोना ही याद आता है कि वो नशे में है और वो बचना चाहिए। लेकिन जो जितने दूसरे लोग नशों में हैं, तुम कभी भी वचन लेकर उनके पास नहीं गए, तुम कभी भी उसको बचाने के लिए नहीं गए, तुमने कभी बोया ही नहीं, तो तुम काटोगे कैसे? हन्ना को मालूम था ये बेइज्जती इसलिए है क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर हूं, और बाइबल कहती है उसने हथियार का प्रयोग किया। क्या हथियार था? उसे मालूम था मेरी लाइफ में बेइज्जती है, मेरी लाइफ में निरादर है, और अगर मुझे ये दूर करना है तो वचन कहता है यहोवा की सेवा निरादर को दूर कर देती है। उसे मालूम था ये बात। आज जब अलग अलग तरीके से निरादर आपको मिलता है, आप उससे सोचते हैं कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। सदी का सबसे बड़ा झूठ है, क्या है? लाइफ इज ए स्ट्रगल। आपने अपने बच्चों को स्ट्रगल होने के लिए चुना है, पैदा किया स्ट्रगल करने के लिए? बताओ, एक भी जन अपना हाथ खड़ा करे जो ये कहता है कि मैं अपने बच्चे को इसलिए पैदा कर रहा हूं कि ये खूब स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में। पहले खाने के लिए, फिर सेहत के लिए, हमेशा इसका लीवर खराब रहे, इसकी किडनियां खराब रहे, इसको कपड़े ना मिले, खूब